सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। मीठा बाबा जो हम बच्चों को मनुष्य से देवता, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा प्यारा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, शिव बाबा शरीरी है, वो शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किया। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत बजाए ही वो बज जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक हो। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलर को कहा जाता है, बाकी आकाश तत्वों में तो तख्त नहीं है। ना परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से पार रहते हैं और उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हुबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, मतलब दुख होता है, तब मैं आता हूं। पुराने को नया बनाना है। कहते पुराने में ही भीड़ होती है, कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, वहां भीड़ नहीं कहेंगे। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता ही नहीं है। वो तो प्रिंस था ना। सिंहासन तो तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक हैं। फिर वहां से नंबरवार आती रहती है। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती हैं। यह अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सुतो रोजो तमो से पास करना है। तो बाबा कहते हैं, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसीलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्मशास्त्र है। सबको इससे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं। सदगति देने वाला ही है एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता है, तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूं।
बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापना करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबको पाठ इस सृष्टि रंगमंच पर बजाना ही है। किसी की एक्ट बदल नहीं सकती, हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापना किया है, सदगति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापना किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स है, ऐसे निबंध लिखने जैसी है। यहां गोपड़ी की बात नहीं, हार जीत का यह ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं है। परमात्मा को याद करे तो फिर यह बातें भी समझे कि हम ब्राह्मण को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूं। यह ब्राह्मण की नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र, संगम युग में ब्राह्मण को जानते नहीं। यह राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं। बाबा अनुभवी है ना? तो बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो, परंतु यह कोई जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हुबहू उन्हों को जो दिखाया है इन्हीं की यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसा मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंतकाल में फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फेल नहीं होना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, वो कहते हैं ना भंवर को आग लगनी है। बराबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को भरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहां तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। अभी कलयुग के अंत में सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते हैं असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मण, उन्हें माता पिता से जन्म लिया है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं ज्ञान की अच्छी धारणा कर, पवित्रता के व्रत अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, मायाजीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है उन सब प्राप्तियों को स्वयं जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। मायाजित बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है,
इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कब नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण मायाजीत, संपूर्ण विघ्नजीत आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।